हेलो स्टूडेंट, मैं कुलदीप शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके साथ लेके आया हूं फिजिक्स के नोट्स। इनके बारे में मैं आपको थोड़ा अच्छे तरीके से रीडिंग करूंगा और आपको याद करना है, इनको पढ़ना है। थोड़ा थोड़ा आपको याद होता जाएगा और हम कोशिश करेंगे कि आपको ये एग्ज़ाम तक मैं आपको प्रोवाइड करवाता रहूँ। चलो, तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपके लिए मैं वीडियोज़ अपलोड करता रहूँगा और हो सकता है कि हम लाइव भी पढ़ें। चलो, तो सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है, भौतिक विज्ञान क्या होता है। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है। विज्ञान की वह शाखा जो द्रव्य ऊर्जा के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन करती है उसे कहते हैं भौतिक विज्ञान। अब द्रव्य क्या होता है, एक आपने द्रव सुना होगा, एक द्रव्य होता है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं, द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है। द्रव्य उस वस्तु को कहते हैं जो स्थान घेरती है, जिसका भार हो तथा जो हमारी ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस या अनुभव की जा सके। द्रव्य क्या होता है, जो स्थान घेरे, कोई भी वस्तु जो स्थान घेरे, जिसका अपना खुद का भार हो और जो महसूस या अनुभव की जा सकती है, ठीक, उसको कहते हैं द्रव्य। हम बात करें द्रव्यमान क्या होता है। अब सर, द्रव्यमान क्या होगा, किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान कहलाती है। किसी भी वस्तु में पदार्थ की मात्रा, यानी जो पदार्थ की जो मात्रा होती है वो ही आपकी द्रव्यमान कहलाती है, जिसे आप एम से लिखते हो। ठीक, यह सदैव नियत रहता है। जैसे आपने कहा होगा ना, 2 किलो चीनी दे दो, है, तो वो क्या होता है, वो फिक्स रहेगा 2 किलो, वो हो गया द्रव्यमान। भार क्या होता है, अब ये द्रव्यमान और भार में बहुत कंफ्यूज होता है, वो एक बार समझ लो आप। भार क्या होता है, वह बल जिससे पृथ्वी किसी भी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। अब सर आप कहोगे आकर्षित तो गुरुत्वाकर्षण के कारण, बिल्कुल वही आएगा। देखो, भार क्या होता है, वेट, डब्ल्यू से दिखाते हैं, तो डब्ल्यू बराबर क्या होता है, एम जी। अब यहाँ पे एम जी की हम बात करें तो एम तो हो जाएगा मास, जिसे आप द्रव्यमान कह दोगे, और जो जी होगा उसको कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। तो गुरुत्वीय त्वरण के कारण ही अपनी ओर वस्तु को आकर्षित करती है पृथ्वी। ठीक, समझ गए, इतनी बात समझ आई। अगर हम आगे चले तो देखिए, भार का मान गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ये तो आपको बता ही दिया, डब्ल्यू बराबर एम जी होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। ठीक, इस त्वरण का मान भूमन, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, इसको लिख लेना चाहिए। नोट्स हैं, आपको नोट्स प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। इस त्वरण का मान जो है भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्रों की ओर जाने पर बढ़ता है। ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है गुरुत्वीय त्वरण का मान, ये लिख लेना, पॉइंट पूछा हुआ सवाल। गुरुत्वीय त्वरण का मान ध्रुव पर सबसे ज्यादा होता है और भूमध्य रेखा से ध्रुवीय क्षेत्र की ओर जाने पर बढ़ता है। ठीक, भार का मान परिवर्तित होता रहता है भाई, परिवर्तित हो गई, द्रव्यमान जबकि स्थिर रहेगा। ठीक, अब भौतिक राशियां क्या होती है, भौतिक राशियों का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। भौतिक राशियां दो प्रकार की होती है, अदिश राशि, सदिश राशि, आपने पढ़ा होगा, स्केलर, वेक्टर। अब अदिश क्या होती है, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है, जिन्हें दर्शाने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है। जैसे समय, दूरी, चाल। चाल और वेग में बहुत फर्क है, वेग जो है सदिश होती है लेकिन चाल अदिश होता है। घनत्व अदिश, ऊर्जा, शक्ति। ठीक, ये हो गई अदिश राशियां। अब सदिश क्या होगी सर जी, वेक्टर इसको ऐसे दिखाते हैं। वेक्टर राशि जो होगी, वेक्टर को जो क्वांटिटी होगी, सदिश जो राशियां होगी, वे भौतिक राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए परिमाण के साथ साथ दिशा की भी आवश्यकता होती है। ध्यान रखना, अदिश में क्या होता है, दिशा की आवश्यकता नहीं होती, केवल परिमाण काफी है। जबकि इसमें परिमाण तो चाहिए चाहिए, साथ में दिशा भी होना चाहिए। ठीक, एग्जाम्पल के लिए विस्थापन हो गया, वेग हो गया, बल हो गया, त्वरण हो गया। ठीक, ये कह देंगे। अब आपके लिए एक सवाल है, एक एग्जाम्पल है, निम्न में से कौन सी सदिश राशि नहीं है। सदिश राशि नहीं है मतलब कौन सी अदिश राशि है भाई, सदिश नहीं है इसका मतलब क्या हो गया, कौन सी अदिश है, ये तो पूछा गया। तो कौन सी राशि अदिश हो जाएगी, त्वरण तो सदिश होती है, वेग भी सदिश होता है, ऊर्जा जो है वो सर अदिश होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, विस्थापन सदिश होती है, तो सी आंसर आ जाएगा। ठीक, अब मात्रक आपने यूनिट पढ़ा होगा। यूनिट क्या होता है, किसी भी भौतिक राशि के मापन के लिए मात्रक का प्रयोग किया जाता है। मात्रक दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। अब मूल क्या होता है सर और व्युत्पन्न क्या होता है।
वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए अन्य मात्रकों की आवश्यकता नहीं होती। जैसे द्रव्यमान हो गया, जिसे आप जो m है द्रव्यमान, उसे आप केजी में दिखा दिए। दूरी हो गई, उसको मीटर में दिखा दिए। समय हो गया, उसे सेकंड में दिखा दिए। अब व्युत्पन्न मात्रक जो क्या होगा, वे मात्रक जिन्हें व्यक्त करने के लिए दो या दो से अधिक मूल मात्रकों की आवश्यकता होती है, जैसे क्षेत्रफल, आयतन, चाल, ये सभी जो है व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ठीक, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, बढ़िया तरीके से समझ रहे होंगे। मात्रकों की पद्धति आपने सुना होगा, MKS पद्धति से इसका मात्रक ये होता है, उसका मात्रक वो होता है। CGS पद्धति, ये सब आपको मात्रक दिखाए गए हैं। दूरी का जो मात्रक होगा MKS में वो होता है मीटर, द्रव्यमान का किलोग्राम होता है, सेकंड होता है समय का। CGS में होता है दूरी का सेंटीमीटर, द्रव्यमान का ग्राम हो जाता है, समय का सेकंड हो जाता है। यह पद्धति फ्रांस में प्रचलित है, CGS। FPS भी होती है, फीट, पाउंड, सेकंड जो है दूरी, द्रव्यमान और समय के मात्रक। ये आपको जो नोट्स है वो आपको मैं प्रोवाइड करा रहा हूँ ताकि आपका समय भी ज़्यादा नहीं हो। अगर आप इसे रिवीजन करना चाह रहे हो तो आप ऐसे करना, एक बार इसको पहले पूरा देख लो, फिर उसके बाद आपको फिर से रिपीट करना है, फिर से देखना है, तो वीडियो की स्पीड को 2 गुना कर दो या 1.5 गुना कर दो। उससे क्या होगा, थोड़ा टाइम भी बच जाएगा और आपकी ये पढ़ी हुई बातें हैं ना आपको माइंड में सेट होने लग जाएगी, बैठने लग जाएगी। जैसे मान लीजिए होता है कि सर मैं 2 दिन बाद भूल जाता हूँ, 5 दिन बाद भूल जाता हूँ, तो क्या करो, वीडियो की स्पीड 1.5 गुना कर लो और फिर आप उसको पढ़ो। उससे आपको थोड़ा टाइम भी कम लगेगा और थोड़ा याद होना भी स्टार्ट हो जाएगा। FPS जो है वो ब्रिटिश पद्धति है, CGS फ्रांस। आजादी से पूर्व भारत में यह पद्धति प्रयोग में ली जाती थी। ठीक, ये फीट वगैरह के बारे में, किलोग्राम के बारे में बताया गया। ऐसा ही पद्धति जो सबसे इंपॉर्टेंट है, स्टैंडर्ड जो पद्धति होती है। 1960 में जिनेवा में आयोजित एक सम्मेलन में इस पद्धति को वैश्विक पद्धति के रूप में अपनाया गया। यह MKS पद्धति का परिवर्तित रूप है। इस पद्धति में 7 मूल मात्रक, कितने, 7 मूल मात्रक है। अब वो कौन कौन से, द्रव्यमान का किलोग्राम, लंबाई का मीटर हो गया, समय का सेकंड हो गया, तापमान का केल्विन हो गया, विद्युत धारा का एम्पियर हो गया, ज्योति की तीव्रता, ये तो पूछ ही लिया जाता है सीधा, ये तो पूछ ही लिया जाता है कि ज्योति की तीव्रता जो कैंडेला, तो आप ध्यान रखिएगा इसमें। और पदार्थ की मात्रा का मोल हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट 7 मात्रा। और ये केल्विन, सेंटीग्रेड और फारेनहाइट फॉर्मूला। दूरी का मात्रक जो होता है, अब दूरी के कितने मात्रक है, बहुत सारे। खगोलीय इकाई AU जो होती है, एक खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के मध्य औसत दूरी को दर्शाता है। ठीक, एक AU का मान ये होता है। प्रकाश वर्ष क्या होता है, एक वर्ष में प्रकाश द्वारा जो तय की गई दूरी होती है वो होती है प्रकाश वर्ष। अब पारसेक जो होती है वो दूरी का सबसे बड़ा मात्रक होता है, देखो लिखा हुआ, यह दूरी का सबसे बड़ा मात्रक है पारसेक। ये पूछा जाता है कभी कभी, आपको दे देगा पारसेक, प्रकाश वर्ष, खगोलीय इकाई, ये क्या होता है, तो ये सब दूरी की इकाइयां हैं, ध्यान रह जाएगा। ठीक, एक पारसेक की वैल्यू ये होती है। इसका प्रयोग खगोलीय पिंडों में दूरी मापने के लिए किया जाता है। चलो आगे चलते। अब देखो गति क्या होती है, मोशन। किसी वस्तु, कण अथवा गति की स्थिति में समय के साथ जो परिवर्तन होता है वो गति कहलाता है। कोई एक वस्तु एक व्यक्ति के लिए स्थिर अवस्था में है, दूसरे व्यक्ति के लिए गति की अवस्था में भी हो सकती है, जिसे मैं भी आपको समझाऊंगा एग्जांपल के थ्रू, मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। तो ये सब बातें, ये गति की डेफिनेशन वगैरह, गति की अवस्था मापन सदैव मूल बिंदु से की जाती है, तो वो तो नॉर्मल बात। अब देखो गति के कितने प्रकार होते हैं। एक तो सर मान लो जैसे आप रोड से जा रहे हो, ठीक, आप सड़क पे चलते हो, वो कौन सी गति होती है, सरल गति होती है। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं तो जैसे ये लिखा हुआ वाहनों पर रोड पे चलना। ठीक, वृत्ताकार जो गति होती है इसमें क्या होती है, आपने मौत का कुआं देखा है, उसमें जो बाइकें चलती है वो कौन से पथ है, वृत्ताकार। दोलन, आपने पेंडुलम देखा होगा, पेंडुलम देखा है ना, इधर जाता है इधर जाता है। पेंडुलम वाली गति जो होती है वो रिपीट होता रहता है, इधर कभी इधर कभी इधर, उसे कहते हैं दोलन। चाल, अब देखो चाल और वेग के बारे में मैंने आपको जिक्र किया था, मैं बता देता हूँ चाल और वेग में क्या अंतर होता है, वो भी हम अध्ययन करेंगे, वो भी हम देखेंगे। चाल जो होती है एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी, ध्यान से सुनना, एक निश्चित समय अंतराल में किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी उसकी चाल कहलाती है। देखो मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक, जिसने साइंस पढ़ी नहीं हो कभी, उसके लिए भी, उसको भी समझ आ जाएगा। ठीक, तो आप मेरे साथ साथ रिपीट करते जाओ, बहुत ही अच्छे नोट्स हैं, आपके लिए यूजफुल रहेगा 100%। एकांत समय में किसी वस्तु के द्वारा जो दूरी तय की जाती है, यानी ये आपका हो गया v बराबर S अपॉन t। S क्या है, दूरी है, t क्या है, समय। यानी 1 सेकंड में
1 सेकंड में जो दूरी तय की जाएगी उसको ही क्या कहेंगे, चाल। समझ गए। अब बात करते हैं हम आगे कि विस्थापन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इसको काट देना भाई, विस्थापन नेगेटिव नहीं होता। देखो, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु की सरल रेखीय गति, जैसे मैं बात करूं विस्थापन, इसको कह सकते हो न्यूनतम गति। जैसे मान लीजिए आप यहाँ पे हो और आपको जाना है यहाँ, एक तो रास्ता है ऐसे जाओ सड़क से, एक रास्ता आप सीधा ही जा रहे हो, तो जो मिनिमम दूरी होती है उसको कहते हैं विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट। देखिए मैंने ये एग्जाम्पल के लिए आपके लिए लिया है। मान लो आप ए पे थे, आपको सी पे जाना है, एक तो आप इधर से जा रहे हो, तो ये हो गया 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, यानी आपकी जो दूरी होगी वो होगी 7 सेंटीमीटर। लेकिन अगर आप ये यहाँ से ए से सी जाओ सीधा ही, न्यूनतम दूरी, तो इसको कहते हैं विस्थापन, जो कि 5 सेंटीमीटर। ये पाइथागोरस आप जानते हो आराम से। अब देखो, चाल की बात अपने कर ली, विस्थापन की बात कर ली, वेग की बात कर लेते हैं। किसी वस्तु द्वारा, अब आपके डाउट आ रहा होगा सर चाल और वेग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, ये सिखाओ, ये बता देते हैं हम अभी। किसी वस्तु द्वारा एक निश्चित दिशा में एकांक समय में तय की गई दूरी वेग कहलाती है, वही वाली बात। अब सर इनमें अंतर क्या है वो तो बताओ, वो देख लेते हैं। चाल और वेग में अंतर देख लेते हैं। देखो, चाल जो है ना वो अदिश राशि होती है, यानी इसका केवल परिमाण होता है, दिशा नहीं होती, दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है। और अगर हम बात करें वेग की, तो ये सदिश राशि है, यानी परिमाण भी होता है और दिशा भी होती है। सामान्यतः वस्तु की केवल चाल मापी जाती है। जैसे आप मान लीजिए 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से जा रहे हो, 5 किलोमीटर पर घंटे की स्पीड से, तो ये आपकी क्या होगी, चाल होगी। लेकिन जो वेग होता है वो आप क्या हो गया, उसमें आपने परिमाण तो दिखाई दिया, उसकी डायरेक्शन भी बता दी, तो ये क्या होता है, अध्ययन और शोध में। अब त्वरण क्या होता है हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, फिर आगे वाली वीडियो में आपको और मैं थोड़ा डीप से करवाऊंगा। आपकी ये वीडियो आती रहेगी आपके लिए, तो अगर आप चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और भी मैं लाइव क्लास लेता हूँ, लाइव क्लास 12 बजे चलती है आपकी, तो वो भी आपके लिए बढ़िया रहेगा। पहले मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ आपको, पहले फिजिक्स कवर करेंगे, उसके बाद हम बायो पे आएंगे, केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो सब पढ़ेंगे, ठीक है। त्वरण जो है किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर ही त्वरण कहलाती है। त्वरण ए से दिखाते हैं। यदि वेग में वृद्धि हो रही हो तो त्वरण जो है पॉजिटिव होगा, वेग में कमी हो रही हो तो नेगेटिव होगा। ऋणात्मक जो त्वरण होता है, नेगेटिव जो त्वरण होता है उसको कहते हैं मंदन। ये क्वेश्चन में पूछा गया है एक दो बार, मंदन क्या होता है। तो वेग में जो नेगेटिव जो ऋणात्मक जो वृद्धि होती है, वेग में जो कमी होती है, वेग में जो कमी होती है उसको कहते हैं मंदन। त्वरण का जो मात्रक होता है ऐसा ही मात्रक होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसका मात्रक। ठीक, चलो अभी इतना ही रखते हैं, फिर आगे वाली वीडियो में आपको और मैं थोड़ा डीप से करवाऊंगा। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच, बाय।